ट्रेडिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि आज की गैप अप ओपनिंग के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग आई है, इवन फर्दर सेलिंग भी जो आई है, क्या ये कंटिन्यूस हो सकती है? और अगर कंटिन्यूस होगी तो 36,800 की जो पुट है बैंक निफ्टी की, जहाँ पे एक लेवल है इंपॉर्टेंट, अगर ये ब्रेक होता है तो आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। तो क्या ये डबल हो सकती है? इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं यहाँ पे मार्केट कल का कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें मार्केट एट 11 की, तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हुआ है। ब्रेकडाउन में पहला जो प्राइस एक्शन है वो आपको क्लियरली दिखा, जिसमें लो बना था 15,773 का। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी रीज़न से ये लो ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पे शॉर्ट प्लान करना चाहिए। टारगेट आपका 17,510, 500 का आपको टारगेट मिल जाएगा। निफ्टी के केस में मैंने आपको क्लियरली बताया था और ये भी इंपॉर्टेंट तरीके से बताया था कि अगर 17,500 के नीचे निफ्टी किसी भी रीज़न से जाता है तो आपको एक बड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो 17,500 के नीचे गया तो इमीडिएटली इसने 17,400 का लो बनाया था और उसके बाद कंटिन्यूसली इसने करीब 17,350 के आसपास होल्ड करने की कोशिश करिए, क्योंकि इंट्राडे के बेसिस पे देखें हम 17,640 से गिरे और ऑलमोस्ट हमने लो बना लिया 17,350 का। तो ऊपर से देखा जाए 280 290 पॉइंट यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी, जो कि इंट्राडे के लिए सेलर्स के लिए काफ़ी अच्छी गिरावट है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कंटिन्यू कि अगर डे लो ब्रेक होता है तो आपके पास एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, और क्लियरली एक जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ एक करीब 300 350 पॉइंट यहाँ पे कमाने को मिले होंगे। कल के वीडियो में, इवन लास्ट दो वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के। अगर उन्होंने वो पॉइंट्स जिन लोगों ने समझे होंगे, डेफिनेटली उनको एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। क्योंकि कभी भी ये चीज़ ध्यान रखिए कि कभी भी ब्रेकआउट में मार्केट इस तरीके से बिहेव करता ही नहीं है जिस तरीके से ये ऊपर गया और फिर साइडवेज चला गया। क्योंकि ब्रेकआउट में क्या होगा, ब्रेकआउट तभी होगा जब मार्केट को मोमेंटम दिखाना होगा। अगर मोमेंटम ही नहीं होगा तो गैप अप ओपनिंग टिक ही नहीं पाएगी और सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर आपको अगर जैसे जैसे ये लेवल ब्रेक करता जाएगा आपको एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको परसों वीडियो डाला था, उसके अंदर समझाई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब कल क्या हो सकता है इसको हम समझते हैं। आज के प्राइस एक्शन या आज की गिरावट में क्लियरली ये कंफर्म हुआ है कि अभी भी स्टिल जो निफ्टी का ट्रेंड है वो स्टिल डे चार्ट पे नेगेटिव ही है और हमें अभी भी सावधान रहना चाहिए। यहाँ से मार्केट और नीचे जा सकता है, इवन 16,500 तक जा सकता है। और अगर यहाँ पे और गिरावट बढ़ती है तो आपको इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाना है जो लेवल ब्रेक होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शन चेन में यहाँ पे बात करें तो आज के दिन में आपको दिखेगा 17,500 पे करीब 67 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है। 17,500 की जो पुट है वहाँ पे अभी भी 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,400 की बात करते हैं तो यहाँ पे अभी 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे है और पुट साइड पे 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,300 पे अभी कॉल राइटिंग नहीं बढ़ी है। 17,300 की पुट पे अभी भी पुट राइटिंग है। तो आपको यही नज़र रखनी है, अगर 17,300 की कॉल पे अगर कॉल राइटिंग बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, लेटर सपोज यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है 6.5 लाख से 15 लाख 20 लाख ऐसे बढ़ने लगता है, तो फिर आप समझ लीजिए मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है। अदरवाइज़ ये इसी रेंज के अंदर प्ले कर सकता है 17,300 से लेके 17,500 की रेंज में। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझने की बात यह है कि आप देख सकते हो कि 17,400 17,500 की जो पुट राइटर्स हैं इन्होंने अभी भी अपनी पोजीशन बना के रखी हुई है। तो अगर 17,300 के नीचे यहाँ पे निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर यहाँ पे 17,500 के जो पुट राइटर्स होंगे इनकी अनवाइंडिंग और प्लस 17,400 के जो पुट राइटर्स हैं इनकी अनवाइंडिंग मार्केट को और नीचे ले जा सकती है। फिर हम 17,250 220 तक भी गिर सकते हैं। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। अगर हम चार्ट पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो निफ्टी का चार्ट देखते हैं। सबसे पहले रिफ्रेश करता हूँ, 15 मिनट्स चार्ट है, आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि मार्केट में मॉर्निंग से ही आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और निफ्टी ने कहीं ना कहीं जो होल्ड किया वो इस लेवल पे होल्ड किया है, जो कि है 17,360 के आसपास का। तो अगर कल फ्लैट खुल के अगर फ्लैट खुल के या स्लाइटली गैप अप खुल के, मतलब 17,410 420 बड़ा गैप अप खुल जाता है तो फिर आपको इसी रेंज के अंदर वॉलेटाइल होता हुआ दिखाई देगा। अगर ये स्लाइटली फ्लैट खुले या फिर इस लेवल के नीचे खुले तो एक और हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं, यानी 17,370
80 के जोन में खुल के ये स्विंग क्रॉस करता है, आप इमीडिएटली सेल कर सकते हो। टारगेट आपके पास होगा, वो होगा ये गैप जो कि निफ्टी ने बनाया था। ये गैप जो कि है 17,250 का, ये 100 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और 17,250 के नीचे कामकाज करने लगा तो फिर आप दोबारा से समझ लो नीचे की तरफ ही बढ़ना स्टार्ट करोगे, 17,600 16,900 की तरफ ही बढ़ना स्टार्ट करोगे। तो आपको कल क्या ध्यान रखना है? कल आपको यही ध्यान रखना है कि मार्केट अगर 17,400 के नीचे ही खुले, 17,400 के नीचे खुलता है और ये स्विंग ब्रेक होता है, तो आपको यहाँ पे एक शॉर्ट करना है। टारगेट आपका 17,250 होना चाहिए, जो कि एक गैप है, ठीक है ना। इस गैप के फिल होने के चांसेस यहाँ पे हायर रहेंगे। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है और स्लाइटली गैप डाउन खुलता है, उस केस में हम शॉर्ट करके काम कर सकते हैं। बाइंग की यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं हूँ, मैं पिछले कुछ दिन से कंटिन्यूसली बाइंग की कोई भी यहाँ पे बातें नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये एक्सपेक्टेशंस था कि मार्केट ऊपर से गिर सकता है, और अभी भी बाइंग के लिए, बाइंग के लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज ही नहीं हुआ है। जिस दिन ये 17,650 के ऊपर क्लोज, यानी आज के हाई के ऊपर क्लोज हो जाएगा, उस दिन आप समझ लीजिएगा कि आपका जो ट्रेंड है वो पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज होने जा रहा है। बट अभी यहाँ पे कोई ट्रेंड चेंज के यहाँ पे इंडिकेशन नहीं है। आपको मार्केट साइडवेज जाता हुआ दिखाई दिया, गैप अप खुला, गैप अप के बाद आपको एक गिरावट देखने को मिली है। अब हो सकता है मार्केट ये इसी लेवल पे, इस तरीके से यहाँ पे इसी लेवल पे यहाँ पे ट्रेड करे और फिर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दे। तो आपको यहाँ पे क्लियरली थोड़ा सा नेगेटिव साइड ही कामकाज करना है, और कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है लेवल ब्रेक होने पे, आपको तब अपनी सेल की पोजीशन यहाँ पे बनानी है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो, बैंक निफ्टी ने कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये जो हाई थे इनको क्रॉस नहीं कर पा रहा था, बट आज के दिन में क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई, हाई बना 37,580 के आसपास का। लेकिन उसके बाद ये कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर में रहा और एंड ऑफ द डे ये 37,000 के नीचे जाके क्लोज हुआ है। तो कल अगर फ्लैट खुल के ये 36,800 के नीचे निकलता है, सिंपल सी चीज़ है, कल अगर ये फ्लैट खुलता है और 36,800 के नीचे निकलता है, इमीडिएटली आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट आपका होगा 36,500 का, ये आपका पहला टारगेट होगा। पहला टारगेट अराउंड 36,600 का आ रहा है, बट मुझे लगता नहीं है कि अगर इसने कल ये ब्रेक किया लेवल तो 36,500 तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर कल किसी भी रीज़न से ये इसी जोन के अंदर होल्ड कर गया तो फिर वेनसडे या एक्सपायरी के दिन आपको एक बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है डाउन साइड पे। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि ऊपर के लेवल पे अभी भी सेलिंग प्रेशर है। एफ आई आईस यहाँ पे सेलिंग ही कर रहे हैं, और अगर डे चार्ट पे स्टिल बैंक निफ्टी का ट्रेंड देखा जाए तो वो नेगेटिव ही है, क्योंकि यहाँ पे जब तक ये 37,000 38,000 के ऊपर क्लोज नहीं होगा तब तक यहाँ पे कोई चेंजेस आते हुए नहीं दिखेंगे। ऊपर के लेवल पे आपको शॉर्ट्स ही बनते हुए दिखाई देंगे। तो आपको नज़र रखनी है कल की ओपनिंग पे। अगर ये कल 37,000 के नीचे ओपन होता है और आज के लो को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपको एक सेल पोजीशन बनानी चाहिए करीब 36,500 के टारगेट के लिए। तो ये चीज़ आप यहाँ पे क्लियरली समझ लीजिए। ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं तो डाउ फ्यूचर देख लेते हैं, अभी करीब 80 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है यहाँ पे। तो ग्लोबली हमारे पास ऐसे कोई नेगेटिव व्यूज़ नहीं है, बट फिर भी हम हमारे इंटरनल स्क्यूज़ की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं कि एफआईआईज़ की सेलिंग की वजह से हम अपने गिरावट दिखा रहे हैं। तो आपको यही चीज़ का फ़ायदा उठाना है। कोई भी प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है, आप डेफिनेटली वहाँ पे सेल करके काम कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।